छोटे से गांव के करीब घने जंगलों और पहाड़ियों के दरमियान एक पुराना चर्च हुआ करता था जो अपनी खौफनाक तारीख की वजह से मशहूर था। लोगों का कहना था कि यह जगह दूसरी दुनिया की रूहों का दरवाजा है, क्योंकि ये चर्च कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और हर कोई अपने अजीज व अकारिब को रात के वक्त चर्च के बाहर घूमते हुए देखता था। इजाबेला नामी एक नौजवान औरत उन कहानियों से बहुत मुतासिर थी जो कहानियां इस चर्च के बारे में वो अपने बचपन से सुनती आ रही थी। एक रात इजाबेला इस पुरस्कार चर्च की छानबीन करने का फैसला करती। मकामी लोगों ने इसे खबरदार किया था, लेकिन इसका तजस्सुस किसी भी वाज़े और समझदार खौफ से कहीं ज्यादा था, और उसने किसी की ना सुनी। एक चांदनी रात इजाबेला लालटेन हाथ में लिए चर्च की पुरानी इमारत के करीब पहुंची। खामोश इमारत ऐसी लग रही थी जैसे ये लड़की को खा जाएगी। खामोश और खौफनाक इमारत का सहर इजाबेला पर तारी हो गया था। उसने बड़े दरवाजे को हिचकिचाते हुए खोला और हिम्मत करके इसने चर्च में कदम रखा। अंदर की ठंडी हवाओं ने इजाबेला को हिलाकर रख दिया जब उसने पत्थर के ठंडे फर्श पर कदम रखा, और पूरा चर्च उसके कदमों की आवाजों से गूंजने लगा। जब उसने चर्च की दीवारों पर लालटेन की रोशनी डाली तो उसने एक बोसीदा इमारत देखी जिसके चारों तरफ गंदे सिया जाले थे और मध्यम रोशनी में पुरानी दीवारों पर खौफनाक निशानात दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इजाबेला आगे बढ़ी, उसने चर्च की गहराइयों में नीचे जाने वाली एक पोशीदा सीढ़ी देखी, और वो सोचे बगैर सीढ़ी की तरफ चल दी। हवाओं में तेजी और उसके हर कदम के साथ दर्जा हरारत गिरता गया। ये खामोशी सिर्फ दूर से टपकने वाली पानी की आवाज और पर्दों के फड़फड़ाने से टूटती थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसे अपने सामने कई बोसीदा बंद दरवाजे नजर आए। दरवाजों को देखकर लग रहा था जैसे ये सदियों से बंद हो। इसे लगा जैसे इसकी सांस रुक रही हो और कदम भारी हो रहे हों, जैसे किसी और दुनिया की सर्दी इस के अंदर घुसने लगी हो। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर जागा। उसने खुद को हौसला दिया और डरते डरते इनमें से एक दरवाजा खोल दिया। अचानक दर्जा हरारत मजीद गिर गया और एक धीमी खौफनाक रोने की आवाजें गूंजी। भोली बसरी रूहें बोसीदा मकबरों के ऊपर बेदार होती दिखाई दे रही थीं। फटे हुए कपड़ों में मलबूस खौफनाक शक्लें खोखली आंखों से इसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सारा मंजर देखकर वो जोर से चीख पड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन दहशत ने इसके पांव जमा दिए। रूहें एक दूसरे से अजीब अंदाज में सरगोशी कर रही थीं और इजाबेला उनकी आवाजों को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था और मरने वालों की रूहें अपने अजाब और मायूसी की कहानियां सुनाने के लिए तड़प रही थीं। फरार होने की कोशिश में इजाबेला ने सीढ़ियों से ठोकर खाई। इसके पीछे रूहों की ठंडी आहें गूंज रही थीं। ऐसा लगता था जैसे रूहें इसे कुछ बताना चाहती हों। पूरा चर्च उनके शोर से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इजाबेला के कान फट जाएंगे और वो जोर जोर से रोने लगी। फिर इसने खुद पर काबू रखा और अपने दिल में रूहानी कलिमात पढ़े। फिर इसने हिम्मत जमा की और पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगी। इसके पीछे ऐसा लगता था जैसे रूहें इसे रोकने की कोशिश कर रही हों। ताहम वो वहां से निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन इस वाकये के बाद वो महीनों तक बुखार में मुब्तला रही। और जब गांव वालों को इस वाकये का इल्म हुआ तो गांव वाले ये जानते हुए भी इस जगह से मजीद दूर रहने लगे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा कोई कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। इजाबेला हमेशा के लिए बदल गई और वो रूहों की सरगोशियों को कभी नहीं भूल सकती थी जो उसने पुराने चर्च में सुनी थी। चर्च जो एक गैर मामूली ताकत का एक खामोश मुहाफिज है, एक खौफनाक याद दहानी के तौर पर खड़ा है कि कुछ राज माजी के साए में बगैर किसी रुकावट के छोड़े जाते और कभी भी ऐसे पुरस्कार चीजों का पीछा न करें जो इंसान की समझ से बाहर हो।